विधियों से निधियां नहीं मिलती कभी, निधि मिलेगी गुरु कृपा से। और गुरु कृपा कब होगी? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। और गुरु कृपा कब मिलेगी? जब कोई और याद ना आए किसी समय, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। दैट मीन्स प्रायोरिटी। सीधी बात। हु इज प्रायर इन योर लाइफ? हु? योर साला, जीजा, या वो दोस्त जो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे बैक पाइपर? कौन कौन है वो दोस्त जो तुमको ये कहता है गलत हो सही हो हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे? मारे जाओगे कर्ण की तरह। चाहे दानवीर भी होगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित होकर पड़े होगे, कोई 100 उठाने वाला नहीं मिलेगा। कर्ण हो, दानी हो, मरते मरते भी उसने सोने के दांत दान कर दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता दुर्योधन से निर्वाह कर रहे हो। धृतराष्ट्र के अंडर में बैठे हुए हो और दान देके सोच रहे हो कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा। कृष्ण धोखे से मरवा देगा। ये महाभारत लोगों को नहीं सिखा पाती। मैं तो कभी कभी से खुजाता हूं सर के हम कि यार इतना आसान है, लोग समझते क्यों नहीं? कर्ण दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पक्का बात है, मित्रता निभा रहा है, सब कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, कर्ण कहता है ये मत करो, ये गड़बड़ है, देखो मेरा रथ नहीं है, मेरे ऊपर हमला नहीं कर। बोले इतना ज्ञान मत दे। जब उत्तरा के बेटे अभिमन्यु को घेर कर मार रहे थे तब तुम्हारी नीतियां कहां गई थीं? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अपने ही घर में सास ससुर के सामने चिल्ला रही थी, तब तेरी नीतियां कहां गई थीं? नीतिवान नीति सिखाने आया है। ये ऐसे अनैतिक लोग कभी कभी तुम्हें नैतिकता की दुहाई देकर धर्म से तुम्हें विचलित करने आएंगे। धर्म जितना, ठाकुर जी जितने मक्खन की तरह, मलाई की तरह हैं, ठाकुर जी उतने वज्र से कठोर भी। याद रखना इस बात। मक्खन की तरह है पर वज्रादपि, वज्र से भी कठोर है ठाकुर। एक मक्का मारा 11 साल के भगवान कृष्ण ने, इतने बड़े लाला, कंस की छाती फट गई, विदीर्ण हो। और आज तक कोई उनको जानता नहीं था, छोटे से लाला जानते थे, मक्खन मलाई की तरह। मेरे मनमोहन मलाई है ना, मलाई ने दिया एक मुक्का की छाती फट गई। और इसमें से कई लोग होते, गुरु जी का सब ठीक है, थोड़ा बोलते कठोर हैं। कठोर इसलिए हैं कि आपके ठोर अभी ज्यादा बोल रहे हैं। आपका ठोर थोड़ा चुप हो जाए तो अधरम मधुरम इधर से भी प्रवाहित होगी। या ये भी हो सकता है कि तुमको इतना सन्निपात हो गया है कि न तुमको नीम का पता चल रहा है न मिश्री का पता चल रहा है। क्योंकि सारे जो तुम्हारे लिए जहर के जैसे लोग बैठे हैं उनको अपना बनाए बैठे हो। जो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं तुम्हारी मित्रता के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, अपने पराये के नाम पर, उनको तुम अपना मान रहे हो। और इस जगत में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो LIGST लेकर के आया है तुम्हारी जिंदगी को सारे तनाव से मुक्त करके लाइट हल्का फुल्का करने के लिए, उनको तुम कठोर समझ रहे हो। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। तो दुर्योधन के पास भी कृष्ण गए और अर्जुन के पास भी कृष्ण गए, और भगवान ने दोनों को सुनाने का प्रयत्न किया। बस अंतर इतना ही है कि अर्जुन ने कह दिया आज के बाद जो भी करूंगा तुम्हारे अनुसार करूंगा। भैया एक आध सिद्धांत समझ जाओ, बाकी बाद में सिद्धांत समझते रहेंगे। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि बहुत सारा सिद्धांत बचा हुआ है, हम भी लिख के बैठे हुए हैं। ये रोज लाते हैं हमारे पास, ये लिख के दे देते हैं, हम इसको कभी देखते ही नहीं। ये रो रहा है, हमको अभी कह रहा था कि कम से कम अयोध्या में देख लीजिएगा। हम लगे रहते हैं कि कभी देख के बोल दीजिए, पर हमें मौका मिले तब तो तुमको देखूंगा। इसमें लिखा हुआ है ये वाराणसी, ये काशी, पंडित मदन मोहन मालवीय की धरती, रैदास भगवान की धरती, समता प्रसाद गोदाई महाराज जी की धरती, छन्नू लाल मिश्रा जी की धरती, राजन साजन मिश्रा जी की धरती, किशन महाराज जी की, अजय दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी जी की धरती, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। तो अब सबकी धरती है,
पर हम लोग तो कब्जा किए बैठे हैं, धरती तो बाबा की है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हम लोग बाबा की धरती पे इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, जहां तहां 10 फीट 20 फीट माप करके रह रहे हैं। बारे भारत की शिक्षा, अकबर के जमाने में खान खाना रहीम जिस जरीब और कड़ी से जमीन माप के गया, आज भी वही बीघा बिस्वा कट्ठा चल रहा है। भारत तो ये सुधार नहीं कर पाया अभी तक कि इजी प्रोसेस में जमीन कैसे माप सकते हैं। हमारी गुलामी मानसिकता कब समाप्त होगी, मैं ये सोचता हूं। जरीबों से माप रहे हैं आज भी। ये कहां गए भाई, क्या कर रहे हो, ये समझ। धन्यवाद है और साधुवाद है वर्तमान प्रधानमंत्री जी को। बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे कानून जो पब्लिक के इंटरेस्ट के बीच में आते थे, नियम कानूनों की भेंट चढ़ जाते थे पब्लिक, ऐसे कम से कम 2 से 2.5 हजार कानूनों को उन्होंने मर्ज किया है, हटाया है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर सत्य की मार्ग में और पवित्रता के मार्ग में कोई चलता है तो 2 दिन की देरी हो सकती है, पर परिणाम बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा सुंदर। जब पैदा होगा ठाकुर, जब जन्म लेंगे तुम्हारे हृदय में, जब तुम्हारा हृदय योग्य होगा, पात्र योग्य होगा, 9 महीने जब पूर्ण हो जाएंगे गर्भ में, तो ठाकुर आ जाएंगे। जब 9 ग्रह से ऊपर उठकर, दुराग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर गुरु के आग्रह पर जब जीवन चलना प्रारंभ होगा, तो श्री कृष्ण का प्राकट्य और जन्म हो जाएगा। वो 4थे दिन हो कि 7वें दिन हो, क्या फर्क पड़ता। नहीं महाराज जी, हम कार्ड में छपवा दिए हैं, 4थे दिन नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट लेना कौन, किसको? पेमेंट जिसको लेना है वो चिंता करें, हम 7वें दिन कराएंगे। हमारे कृष्ण बड़े अजूबे हैं क्या? उन्होंने कहा है कि हम 7वें दिन आएंगे। अब बताओ, तो विधियां अपनी जगह, विधि माननी चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर एक बात कहता हूं, अगर श्रोता के हृदय की भूमिका को तैयार होते होते 6 दिन लगते हैं, तो भले ही पांडाल में 4थे दिन तुम जन्म करा दो, लेकिन श्रोता के हृदय में तो उसी दिन जन्म लेंगे जब उसकी पूरी भूमिका गुरु वचनों से तैयार हो जाएगी हृदय की, तभी वो ठाकुर का जन्म हो। बाकी विधियां करिए पर निधि नहीं मिलेगी। विधियों से निधियां नहीं मिलती कभी, निधि मिलेगी गुरु कृपा से। और गुरु कृपा कब होगी? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। और गुरु कृपा कब मिलेगी? जब कोई और याद ना आए किसी समय, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। दैट मीन्स प्रायोरिटी। सीधी बात। हु इज प्रायर इन योर लाइफ? हु? योर साला, जीजा, या वो दोस्त जो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे बैक पाइपर? कौन कौन है वो दोस्त जो तुमको ये कहता है गलत हो सही हो हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे? मारे जाओगे कर्ण की तरह। चाहे दानवीर भी होगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित होकर पड़े होगे, कोई 100 उठाने वाला नहीं मिलेगा। कर्ण हो, दानी हो, मरते मरते भी उसने सोने के दांत दान कर दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता दुर्योधन से निर्वाह कर रहे हो। धृतराष्ट्र के अंडर में बैठे हुए हो और दान देके सोच रहे हो कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा। कृष्ण धोखे से मरवा देगा। ये महाभारत लोगों को नहीं सिखा पाती। मैं तो कभी कभी से खुजाता हूं सर के हम कि यार इतना आसान है, लोग समझते क्यों नहीं? कर्ण दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पक्का बात है, मित्रता निभा रहा है, सब कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, कर्ण कहता है ये मत करो, ये गड़बड़ है, देखो मेरा रथ नहीं है, मेरे ऊपर हमला नहीं कर, बोले इतना ज्ञान मत दे। जब उत्तरा के बेटे अभिमन्यु को घेर कर मार रहे थे, तब तुम्हारी नीतियां कहां गई थीं? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अपने ही घर में सास ससुर के सामने चिल्ला रही थी, तब तेरी नीतियां कहां गई थीं? नीतिवान नीति सिखाने आया है?
ये ऐसे अनैतिक लोग कभी कभी तुम्हें नैतिकता की दुहाई देकर धर्म से तुम्हें विचलित करने आएंगे। धर्म जितना, ठाकुर जी जितने मक्खन की तरह, मलाई की तरह हैं, ठाकुर जी उतने वज्र से कठोर भी।